खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास। मुल्क भर के 800 शहरों में छात्रों के गूंज प्रोग्राम मुनाकिद होगा। राहुल गांधी करेंगे शुरू। अमित शाह का दौरा चेन्नई से कबल तमिलनाडु कांग्रेस की एहतजाजी रैली। तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ वजीर आजम से मुआफी मांगने का किया मुतालबा। वजीर आला रेखा गुप्ता और एलजी के हाथों दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का आगाज। 56 बसें खवातीन के लिए मख्सूस। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलाज शुरू। इसराइल हमलों के बाद यूएई का ईरान से तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान। तेहरान ने हमलों के इल्जामात को किया मुस्तरद। अमेरिका कनाडा तिजारती कशीदगी आरसी तौर पर टल गई। ट्रंप ने 50% नए टैरिफ पर 3 रोज की लगा दी रोक। दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तलबा से मुतल्लिक मसाइल और राम मंदिर के चंदे में मुबैना बदउनवानी के मामले पर मरकजी हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्किद होने वाले इजलास में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल समेत कई सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इजलास में आइंदा साल के अवाइल में होने वाले मुमकिन असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर भी गौर किया गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। इजलास में पार्टी ने हुकूमत के मुमकिन इकदाम के पेश नज़र अपनी आइंदा सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के चेन्नई दौरे से कबल तमिलनाडु कांग्रेस ने शहर में रैली निकालकर मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और मुजव्वज़ा हल्काबंदी की मुखालफत की। कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज के दौरान तलबा के साथ मुबैना पुलिस कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए नारेबाजी की। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि तलबा को पुरअमन एहतजाज का जमहूरी हक हासिल है और उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के सदर मनिकम टैगोर ने कहा, तलबा के साथ मुबैना तशद्दुद की हम मजम्मत करते हुए और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। मनिकम टैगोर ने कहा कि तलबा के जमहूरी एहतजाज के हक का एहतराम किया जाना चाहिए और तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत जरूरी है। Amit Shah was not ready to come to Parliament for 17 days, and we were demanding that the attack on the students in Delhi should be answered by Mr. Amit Shah. Pellet guns has been used. Rahul Gandhi ji was arrested when he wanted to meet the Prime Minister. Delhi police misbehaved with all the 150 MPs, and they had beaten up the girls, children who were protesting in Jantar Mantar. Therefore, we wanted Amit Shah to make a statement and an apology from Prime Minister Modi. 90 से ज्यादा पहाड़ी देहात के मकीनों को मुबैना तौर पर जारी किए गए बेदखली नोटिस के खिलाफ भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के कारकुनान ने तमिलनाडु के थन्नी कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बेदखल करने के फैसले पर नजरसानी की जाए और मुतासिरा खानदानों के मसाइल को हल किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने आज तकरीबन 9,450 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। इन मंसूबों के तहत मगरबी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तकरीबन 410 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी। मंसूबों को 2030-31 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इन मंसूबों से रेल राब्ता बेहतर होगा। पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस अगर हम समझें तो हावड़ा से चेन्नई ये बहुत इम्पोर्टेंट मेन लाइन है। अगर देश के रेलवे नेटवर्क को अगर हम समझें
तो इसमें दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, फिर दिल्ली से लेके चेन्नई तक डायगनल और मुंबई से लेके हावड़ा तक डायगनल, और उसके बाद में गुवाहाटी तक जाने वाला नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन। ये जो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े में बसों की मजमूई तादाद तकरीबन 6,800 हो गई है। नई 200 इलेक्ट्रिक बसों में 56 लेडीज स्पेशल बसें शामिल हैं, जिन्हें यूनिवर्सिटी इलाकों और खवातीन की ज्यादा मांग वाले रूट्स पर चलाया जाएगा। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने भी अपने तालिबे इल्मी के ज़माने में यू स्पेशल बसों में सफ़र किया था। उन्होंने बताया कि यह सर्विस तकरीबन 28 साल से बंद थी, जिसे दोबारा शुरू किया गया है। एक समय जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो यू स्पेशल यहाँ से चलती थी, और उन यू स्पेशल में हम सभी स्टूडेंट उस समय ट्रैवल करते थे, यूनिवर्सिटी से बैठते थे, घर तक जाते थे, और बहुत ही आनंददायक अपने फ्रेंड्स के साथ में एक सफ़र रहता था। फिर सरकारें ऐसी आई कि दिल्ली में वो यू स्पेशल बंद ही हो गई, और 28 साल तक वो यू स्पेशल यूनिवर्सिटी में नहीं थी। जब दिल्ली झारखंड में भर्ती इम्तिहानात मंसूख किए जाने के खिलाफ बड़ी तादाद में कामयाब उम्मीदवार रियासती सेक्रेटरीट के अहाते में दाखिल हो गए, जिसके बाद वहां कशीदगी पैदा हो गई। वाज़ेह रहे, हुकूमत ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एक बैरूनी एजेंसी के जरिए मुनक्किद 22 भर्ती इम्तिहानात मंसूख करने का फैसला किया है, जबकि मजीद 23 इम्तिहानात की जांच का हुक्म दिया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इम्तिहानात मंसूख करने के अहकामात वापस लिए जाएं। कामयाब उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी अहलियत की बुनियाद पर इम्तिहानात पास किए हैं और मुबैना बेज़ाब्तगियों में उनका कोई किरदार नहीं। 16 तारीख एक आते हैं निर्देश, सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और एकाएक ऐसा निर्णय लिया जाता है कि सारे वैकेंसी रद्द। हमें न्याय चाहिए। उस दिन तक हम एक अधिकारी थे, सरकार के काम करते थे, और उसी सरकार ने हमें आज रोड पे लाके रख दिया है। कुछ उससे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में थे, वहां से हम रेजिग्नेशन देकर आए थे, वहां पे भी मेरा जॉब चला गया और यहाँ पे भी चला गया। हम तो रोड में आ गए। अब इसका जवाबदेही कौन लेगा? मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? एसएफआई की ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी आयुष घोष ने केरला में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के मुबैना मनमानी तरीक़ेकार पर तनकीद की है। एर्नाकुलम में मीडिया से बातचीत करते हुए आयुषी ने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटियों में आरएसएस की नजरियाती वाबस्तगी रखने वाले अफराद को वाइस चांसलर मुकर्रर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएफआई ऐसे इक़दाम की मुखालफत करती है। We condemn the arbitrary way the vice chancellors inside Kerala is functioning. We already know, and we have said our statement, that the governors are being used as a tool to ensure that RSS-minded vice chancellors are getting as appointments as vice chancellors inside Kerala, and they are furthering the agenda of the RSS. If any program is happening wherever there is a culture of debate, if SFI is doing anything inside Kerala, आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने इल्जाम आयद किया कि पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन को पंजाब असेंबली इंतखाबात से कबल एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह ने हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरकजी एजेंसियां अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बना रही है। देखिए, ऐसा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी न समझ आपको ज्यादा है न मुझे ज्यादा है, तो इसलिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे वकील साहिबान वो वहाँ पे केस को रखेंगे, केस के ऊपर बहस करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से चलने दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए एक फर्जी, बेबुनियाद, झूठा, पुराना 2 साल पुराना मामला उठा के सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, जिससे उनका दिल्ली के टिकरी कला इलाके में एक सीएनजी स्टेशन पर गैस भरते वक्त ट्रक का गैस टैंक फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अफराद शदीद झुलस गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद करीब मौजूद 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया।
पंजाब पुलिस ने अमृतसर में मंशियात और असलहा स्मगलिंग करने वाले 2 मुबैना नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान असलहा 8 किलोग्राम से जायद हीरोइन और मंशियात के मुबैना फरोख्त से हासिल होने वाली 12,95,000 रुपए की रकम बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद की तलाश की जा रही है। 2 अलग-अलग ऑपरेशन हमने किए हैं जी। अमृतसर देहाती ने किया है ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ कमलप्रीत एसएसपी अमृतसर देहाती, और हमारे रविंदर पाल डीसीपी इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने जो है कमिश्नरेट की जो पुलिस है, हमारे सीआईए और हमारे जो स्पेशल सेल वगैरह हैं, उनकी सभी टीम्स ने ये काम किया। देहाती में हमें 7 वेपन्स रिकवर हुए, 8 वेपन हमें कमिश्नरेट में रिकवर हुए, 8.5 किलो के करीब हेरोइन कमिश्नरेट ने। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जारी शदीद बारिश के दरमियान सिरमौर जिले के गांव के करीब लैंडस्लाइडिंग के बायस 3 अफराद की मौत हो गई थी। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में एक ट्रक ड्राइवर, 2 नेपाली मजदूर शामिल हैं। शदीद बारिश के दौरान चूने के पत्थर की एक कान का हिस्सा लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुनहदिम हो गया था, जिसके नतीजे में 3 अफराद मलबे तले दब गए। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब चूने के पत्थर से लदा एक ट्रक कानकोनी के इलाके से बाहर निकल रहा था। उस दौरान अचानक लैंडस्लाइडिंग हुई और मलबा गिरने से 3 अफराद की जमीन में वो दब गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान आज एक मजदूर की लाश को बाहर निकाला गया। मजीद 2 लापता मजदूरों की तलाश जारी है। कल शाम को हमें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पे माइनिंग साइट में 3 मजदूर थे, उनके ऊपर ऐसे पूरा बोल्डर गिर गया, पहाड़ गिर गया है और वो उसमें दब गए हैं। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारी जो टीम है यहाँ पे एनटी साहब मौके पे तुरंत पहुँच गए थे और एसडीएम। मणिपुर में एनआरसी के नफाज के मुतालबे को लेकर जारी 48 घंटे की रियासतगीर हड़ताल के दूसरे रोज वादी के 5 अजला में मामूलाती जिंदगी मुतासिर रहे। बाजार, तालीमी इदारे और तिजारती मराकज बंद रहे, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रही। एक तलबा तंजीम की अपील पर जारी हड़ताल के दौरान इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट के कई इलाकों में मुजाहिरीन ने बांस के डंडे और पत्थर रखकर सड़कें बंद कर दी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने एनआरसी नहीं तो मरदमशुमारी नहीं जैसे नारे भी लगाए। We are gathering here, we are demanding no NRC, no census. So that's why we are gathering here. India government is not till now listening the NRC issues. So state government also, the 2-3 times they have adopted resolution, but still they are keeping silent. That's why the public people feel very angry. Please. हिंदुस्तान में साइबर सिक्योरिटी का खतरा तेजी से एक संकीर्ण चैलेंज बनता जा रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक महज 2 बरस के दौरान साइबर सिक्योरिटी से जुड़े वाकयात में तकरीबन 85% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरनेट के बेतहाशा इस्तेमाल ने जहां डिजिटल दुनिया को वसअत दी है, और वहीं AI ने साइबर हमलों में तेजी के साथ साथ उनकी निशानदही की सलाहियत को भी कई गुना बढ़ा दिया है। इंटरनेट तक आम शहरी की रसाई और डिजिटल सर्विसेज का फैलाव भी एक बड़ा सबब है। ताहम AI ने साइबर सिक्योरिटी की जंग को एक नई सिमत दे दी है। जदीद टेक्नोलॉजी हमलावरों को ज्यादा पेचीदा और तेज हमले करने में मदद दे रही है, जबकि सिक्योरिटी इदारे भी AI की मदद से खतरात और कमजोरियों की पहले से बेहतर निशानदही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ बड़े सरकारी या कारोबारी इदारों तक महदूद नहीं। एक आम सारिफ का मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट, पासवर्ड या निजी डेटा भी साइबर हमलावरों का हदफ बन सकता है। माहिरीन का कहना है कि साइबर हमले का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारी जरूरी है। सिस्टम्स को मुसलसल अपडेट करना, सिक्योरिटी पैचेस बर वक्त इंस्टॉल करना और मशकूक सरगर्मियों की फौरी निशानदही करना वक्त की अहम जरूरत है। डिजिटल दुनिया जितनी तेजी से फैल रही है, साइबर खतरात भी उतनी ही रफ्तार से तब्दील हो रहे हैं। इंसिडेंट साइबर सिक्योरिटी के बढ़ ही रहे हैं। इन सब का बढ़ने का एक कारण जो होता है कि इंटरनेट की एक्सेस, इंटरनेट पे टाइम ये बढ़ा है। इंटरनेट का एडॉप्शन, डिजिटल वर्ल्ड का एडॉप्शन बढ़ा है, और इसी के साथ में पर्टिकुलरली पिछले 2 सालों में AI की कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से डिटेक्शन
और जिसकी वजह से अटैक की कैपेबिलिटीज, दोनों ही चीज़ों के बढ़ने की वजह से ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं या बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों में डबल हुआ है, तो ये ट्रेंड पहले भी था और ये ट्रेंड अब भी है। आपको अपने सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड करना होगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। आपको जो जो नए नए पैचेस आते हैं उनको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़, उनके ऊपर अमल करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ानी होंगी। और सर्ट जो कि भारत सरकार का एक 24/7 नेशनल नोडल एजेंसी एज ए साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इनकी बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, पर्टिकुलरली एआई के आने के बाद में, कि आपको जो एआई की वजह से वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट हो रही हैं उनको विद इन 12 आवर्स यू शुड बी एबल टू अपडेट। जैसे जैसे जिंदगी ऑनलाइन हो रही है वैसे वैसे साइबर खतरात भी बढ़ रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने आम सारिफ को भी साइबर हमलावरों के निशाने पर ला खड़ा किया है। विजारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आदादोशुमार बताते हैं कि 2023 में हिंदुस्तान में 15,92,917 साइबर सिक्योरिटी वाकयात रिपोर्ट और ट्रैक किए गए। ये तादाद 2025 में बढ़कर 29,44,248 हो गई, यानी सिर्फ 2 बरस में साइबर सिक्योरिटी वाकयात में तकरीबन 85% इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आज जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मुनासिब इलाज फराहम करने के लिए जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद उन्हें रावलपिंडी के अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। हमारा दर्द पहले पहचानो। आपके घर में आपकी वालदा, आपके भाई जब बीमार होते हैं, आप मुझे बताओ सबसे पहले आपकी तरजीह क्या होगी? उसको बेहतर से बेहतर अस्पताल में फौरन इलाज करवाया जाए। आप नहीं करेंगे? आज आपको वो दर्द नहीं है हमारे भाई के लिए। मिसाइल हमलों के बाद यूएई का ईरान से तजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। यूएई के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा बन रही है और ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र यह फैसला लिया गया है। इजरायली फौज का गजा पुलिस के चेकपोस्ट पर हमला, 9 फिलिस्तीन हलाक और 15 जख्मी हो गए। गजा के वज़ारत दाखिला ने इजरायली हमले की मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इजरायली जानबूझकर पुलिस फोर्स को निशाना बना रहा है ताकि महसूर इलाकों में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाई जा सके। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदर और एक सीनियर सिक्योरिटी पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक जापान से ताल्लुक़ रखने वाले आईसीसी के सदर टोमोको अकाने और सेनेगाल के सीनियर ट्रायल वकील अब्दुल्ला के असासे मुंजमद कर दिए गए। वाशिंगटन का इल्ज़ाम है कि आईसीसी ने अमेरिका और इसराइल के फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तजारती कशीदगी आरसी तौर पर टल गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनेडियन मसनूआत पर आयद किए जाने वाले 50% नए टैरिफ पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी है। ट्रंप के मुताबिक दोनों ममालिक आखिरी लम्हात में कम मुजवज़ा मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग एक बार फिर नई करवट ले रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की तकरीबन $20 अरब मालियत की दरामदात पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी है। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुजफ्फज़ा अमरीकी टैरिफ से कनाडा की अमरीका को होने वाली मजमूई बरामदात की तकरीबन 5% पर असर पड़ेगा, जिसमें मुख्तलिफ सनती और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं। दूसरी जानिब कनाडा ने भी अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी महसूलात आयद करने की धमकी दी थी, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से कशीदा तिजारती ताल्लुकात मजीद खराब होने का खदशा पैदा हो गया था। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कनाडा अमरीकी मसनूआत के साथ इम्तियाजी सुलूक करता है, खसूसन गाड़ियों, शराब और पनीर की तिजारत में। लेकिन कनाडा के लिए टैरिफ का मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि उसकी गुज़श्ता साल मजमूई बरामदात का तकरीबन 72% हिस्सा अमरीका रवाना किया गया था।
एक तवील अरसे से अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के बड़े तिजारती शराकतदार रहे हैं। गुज़श्ता साल दोनों मुल्कों के दरमियान 880 अरब डॉलर मालियत की अशिया और खिदमात की तिजारत हुई, जिसके पेश नज़र 50% टैरिफ सिर्फ हुकूमतों के लिए ही नहीं बल्कि कारोबार और सारिफीन के लिए भी कीमतों में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। अमरीकी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में अमरीकी मसनूआत के लिए मार्केट तक वसी रसाई, डिजिटल बिजनेस में बराबरी के मौक़े और मौशी सलामती से मुतालिक इक़दामात शामिल होंगे। फिलहाल 50% टैरिफ का खतरा 3 दिन के लिए टल गया है, लेकिन असल इम्तिहान मुआहदे की हतमी दस्तावेजात पर इत्तफाक है। यानी वाशिंगटन और ओटावा के दरमियान तिजारती जंग का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ चंद दिन के लिए मौखर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। चीन ने खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में एक अहम कामयाबी हासिल कर ली। चीन ने पहली बार खला में भेजे गए एक रॉकेट के पहले मरहले का कामयाबी से ज़मीन पर वापस उतार लिया और दोबारा इस्तेमाल के लिए महफूज कर लिया। चीन की जानिब से रॉकेट के किसी हिस्से को वापस लाने की दूसरी कामयाब कोशिश। यूक्रेन के शहर में एक बार फिर रूसी हमले में एक शख्स हलाक और 8 शहरी जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले में रिहायशी और दीगर गैर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के शहर ज़ापोरिजिया में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी, जिससे सारे शहर में खौफो हरास फैल गया। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस के ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। ज़ापोरिजिया रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के सरबरा इवान फ्यूदोरोव के मुताबिक हमले से रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक मकाम पर भड़कने वाली आग ने तबाही के मनाजिर मजीद संगीन कर दिए। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ज़ापोरिजिया खित्ता तवील अरसे से रूसी ड्रोन और फ़ज़ाई हमलों की जद में है। रूस एक अरसे से ज़ापोरिजिया और इसके अतराफ़ो अकनाफ में शहरी आबादी और बुनियादी ढांचे को बारहा निशाना बना रहा है। हुक्काम के मुताबिक हमले के बाद मुतासिरा इलाकों में नुकसानात का जायजा और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन जंग में फौजियों और शहरियों समेत मजमूई हलाकतों की तादाद कई लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि CSIS के 2026 के तज्जिए के मुताबिक दिसंबर 2025 तक रूसी के तकरीबन 2.75 से 3.25 लाख फौजी हलाक और यूक्रेन के तकरीबन 1.5 लाख फौजी इस जंग में मारे गए हैं। मगर जंग की ये आग सिर्फ महाजों तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी तपिश आम शहरियों के घरों, गलियों और जिंदगियों तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत के मिशन के दौरान हिंदुस्तानी नजाद खलाबाज अनिल मेनन और फ्रांसीसी खलाबाज वक्त की कमी के बायस मरम्मती का काम अधूरा छोड़कर उन्हें वापस लौटना पड़ा। दोनों खलाबाजों ने 6 घंटे 23 मिनट तक स्पेस वॉक की, तहम मुकर्ररा वक्त में मरम्मत मुकम्मल न हो सकी। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दुरुस्तगी मिशन के दौरान हिंदुस्तानी नजाद अनिल मेनन और फ्रांस के खलाबाज सोफी एडोनो ने स्पेस टू ग्राउंड एंटेना को कामयाबी से हटा तो दिया, लेकिन उसकी जगह नया एंटेना नस्ब करने के लिए वक्त बाकी ना रहा, क्योंकि खला में एक एक लम्हा निहायत कीमती होता है। ताखीर की बड़ी वजह एंटेना को स्टेशन से अलहदा करने का पेचीदा अमल था। बिजली और डेटा कनेक्टर्स को खोलने, लॉकिंग पिन्स नस्ब करने और एंटेना के बोर्ड्स निकालने में तवक्को से ज्यादा वक्त लगा, जिसके बाइस 6 घंटे 23 मिनट की स्पेस वॉक के बाद खलाबाजों को मरम्मती काम अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अब बकिया मरम्मत का काम एक और स्पेस वॉक में मुकम्मल किया जाएगा, जो 25 अगस्त को शुरू होगा। ये एंटेना खलाई स्टेशन के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इसी के जरिए स्टेशन नासा की ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल सेंटर और ट्रैकिंग सैटेलाइट्स के दरमियान तेज रफ्तार डेटा की तरसील होती है। यानी खला में एक छोटा सा तकनीकी मरहला भी पूरे मिशन का शेड्यूल बदल सकता है। और अब नजरें 25 अगस्त की अगली स्पेस वॉक पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।